उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ की मिट्टी बहुत ही पावन है, जहाँ के कड़ कड़ से आपको वीर रस की अनुभूति होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी जगह पे लेके आया हूँ दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ रानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली पे। ये जो क्षेत्र है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह है भदैनी 80 मार्ग पे स्थित रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिनकी पहचान आज किसी से छुपी नहीं है, ना ही उनके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसे क्रांतिकारी हुई जिनकी पहचान हुई 1857 की क्रांति से, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी योद्धा, एक ऐसी क्रांतिकारी थी कि 1857 क्रांति की पहचान हुई रानी लक्ष्मीबाई से। जी हाँ दोस्तों, ये बनारस में ये वही स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जो बाद में झांसी की रानी कहलाई। कभी इन्हीं गलियों में वो खेले कूदी थी, कभी यहीं पे उन्होंने शस्त्र और घुड़सवारी का परीक्षण लिया था और साथ में शास्त्रों में भी निपुणता प्राप्त की थी। मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं उनकी एक विशाल प्रतिमा लगी हुई है और ये उद्यान के रूप में बनाया गया है उनका स्मारक। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। दोस्तों, बनारस सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं, बनारस कई ऐसे महान विभूतियों का शहर रहा है और न जाने ऐसे कितने वीर लोगों को इसने जन्म दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यहाँ पे हुआ था और वहाँ पे उनके जन्म के बारे में भी लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली काशी गंगा के इस पावन तट पर, यहीं पे उनका जन्म हुआ था और यहीं पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। उनके पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका तांबे। दोस्तों, ये दीवारों पे कलाकृतियाँ देखिए और ये उनकी प्रसिद्ध कविता सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो कविता है जो कि कक्षाओं में पढ़ाई जाती है और जो कि हर बच्चे के जुबान पे है। ये कविता इतनी प्रसिद्ध है कि बच्चा बच्चा जानता है महारानी लक्ष्मीबाई को और सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी इस कविता को। और यहाँ पर और भी है, देखिए, पिता मोरोपंत व माँ भागीर थी, बाई की गोद में मनु। अपनी माता पिता के साथ उनकी कलाकृति उभारी गई है यहाँ पर। और दूसरा उनके बचपन का दृश्य यहाँ पर उभारा गया है। फिर बाजीराव पेशवा, बाजीराव पेशवा के बारे में कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा ने मणिकर्णिका को एक नाम और दिया था, छबीली। वो बचपन में काफ़ी चंचल थी और काफ़ी निपुण थी, उछल कूद करती रहती थी और उनके अंदर जिज्ञासा बहुत थी। उनके इसी गुणों को देखते हुए बाजीराव पेशवा ने उन्हें नाम दिया था छबीली, जो कि उतना मशहूर नहीं है और बनारस के लोग उन्हें मनु के नाम से जानते थे। मणिकर्णिका का छोटा रूप मनु, और बाद में बाजीराव पेशवा ने उन्हें नाम दिया था छबीली। उनकी देखरेख में उनका पालन पोषण हुआ, तलवारबाजी भी करना उन्होंने सीखा। और फिर यहाँ पे देखिए गंगाधर राव व रानी लक्ष्मीबाई, और फिर मनु का झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह। गंगाधर राव जो कि झांसी के राजा थे, एक मराठा ब्राह्मण थे, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत झांसी पे राज करते थे। और यहाँ देखिए ये विशाल प्रतिमा महारानी लक्ष्मीबाई की लगी हुई है। ये कितनी भव्य और कितनी दिव्य प्रतिमा है ये। जिस दिन उनकी शहादत हुई थी और उनकी जयंती के दिन उनकी शहादत हुई थी 18 जून को 1858 में, मात्र 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था अंग्रेजों से लड़ते हुए, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था और वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इन 2 दिनों यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है, काफ़ी अच्छे से इसको सजाया जाता है और मनाया जाता है। और ये प्रतिमा बनी है, देखिए कितनी भव्य और विशाल प्रतिमा है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है काशी की कन्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्तांत। यहाँ पे आपको रानी लक्ष्मीबाई का पूरा जीवन मिलेगा, उनकी जीवनी मिलेगी और जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आइए ये प्रतिमा मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। और ये रहा स्मृति स्थल है रानी लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली काशी गंगा के इस पावन तट पर। ये हिंदी में लिखा है, शायद 19 नवंबर सन
1835 ये लिखा हुआ है को जन्म हुआ था उनका। और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति की इस महानायिका को 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के निकट वीर गति प्राप्ति हुई। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थी और स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका थी। उनके बारे में जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों में 1857 की क्रांति में अगर सबसे ज़्यादा उन्हें किसी ने भयभीत किया था तो वो थी इसी काशी की बेटी मणिकर्णिका मनु यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और भी यहाँ पे कलाकृतियाँ उभारी गई हैं। दामोदर राव को गोद लेती रानी लक्ष्मीबाई, उनका पहला बेटा जिसका कि 4 मास में ही देहांत हो गया था, तो उन्होंने दूसरे बेटे को गोद लिया था। और फिर गंगा राव, उनके पति का जल्दी ही देहवासन हो गया था, उस पर भी शोक मनाया था उन्होंने। और भी बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब, ये सब क्रांति से जुड़ी चीज़ें हैं। और फिर ये है रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का आगाज। 1857 की क्रांति में सबसे आगे रहकर अपनी देश और मातृभूमि की रक्षा करने वाली क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई। और फिर यहाँ पर भी दोनों तरफ शिलालेखों पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पूरी कविता लिखी हुई है जो हर बच्चे की जुबान पे है और जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बहुत ही भव्य स्थल है और आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। यह 80 के पास स्थित है, 80 तुलसी घाट के ठीक पहले ये स्थित है और बड़ा ही दिव्य स्थान है ये। इसको एक उद्यान के रूप में बनाया गया और यहाँ पे एक विशेष रूप की शांति है, शांति फैली हुई है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर और कितना ही सचित्र वर्णन किया गया है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के जीवनी का और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया। दोस्तों यहाँ पे इसका देखभाल करने वाला एक सज्जन पुरुष हैं और जिन्होंने इसको जब ये बना तो इसके बनने में बहुत ही अच्छा योगदान दिया। वो पत्रकार भी हैं और इसकी देखरेख भी करते हैं और उन्हीं के अंडर में ये फल फूल रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामेश मिश्र है और मेरी एक संस्था है जागृति फाउंडेशन में, उसका महासचिव हूँ। और गूंज उठी रणभेरी अखबार एक सांध्यकालीन है, उसमें मैं पत्रकार हूँ। मैं कहना है चाहता हूँ कि बुंदेले हरबोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी के पहले वो काशी की बेटी थी और हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं, जिस बनारस में रहते हैं, उस बनारस की एक बिटिया अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दी लड़ाई में। और प्रथम लड़ाई जो हुआ उसमें उन्होंने ऐसा जलवा दिखाया अपने वीरांगना का कि अंग्रेज़ों के दांत खट्टे हो गए और वो पूरी तरह से एकदम नेस्ताबूद हो गए कि जिस देश की महिलाएं इतनी वीर हो, अगर उनके पुरुषों से पाला पड़ेगा तो क्या होगा। क्या बात है। आप देख सकते हैं अंकल के हौसलों से कि मतलब रानी लक्ष्मीबाई का नाम ही लेकर लोगों के अंदर एक उत्साह भर जाता है, उनके अंदर एक जज्बा जाग जाता है और रानी लक्ष्मीबाई का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जा चुका है। और अंकल क्या कहना चाहेंगे आप, ये कब से बना है यहाँ पर ये? और हम आपके इस चैनल के माध्यम से एक और हम अपील करना चाहते हैं, हम अभी बराबर करते भी रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया है। रेलवे को प्रस्ताव भेज चुके, हो सकता है कि 1 महीने में पूरा हो जाए। हम लोग की ये मांग है विगत 10 साल मतलब 7 सालों से, जब से ये मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं, कि जो यहाँ से बुंदेलखंड ट्रेन चलती है बनारस से और ग्वालियर तक जाती है, उनके जन्मस्थली से जाती है उनके शहीद स्थली तक, उस ट्रेन का नाम वीरांगना एक्सप्रेस हो। ये बात दोस्तों पेपर में भी सुनने को मिली थी और अंकल आज जीवंत रूप में ये बात कह रहे हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत है और वास्तव में ये उनके लिए और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होगी। और आप कब से देख रेख कर रहे हैं इसकी? हम विगत 15 साल से इसको कर रहे हैं। हम देख रेख नहीं कर रहे हैं, इस मोहल्ले के लोगों ने, एक हमारी संस्था है जागृति फाउंडेशन, एक है पुरानी संस्था जो ये आप शिलापट देख रहे हैं, जब कभी कुछ नहीं था तो इसी शिलापट पे हम लोग पूजा करते थे आके, उनकी जयंती उनकी पुण्यतिथि मनाते थे। महारानी लक्ष्मीबाई जन्म स्थान स्मारक समिति
जिसके महंत जी शंकर मोचन महंत जी उसके पदाधिकारी हैं, विशंबरनाथ मिश्र जी। विशंबरनाथ मिश्र जी पदाधिकारी हैं, सहित मोहल्ले के जितने हमारे बीएचयू के कई प्रोफेसर इसके सदस्य हैं, उसमें हम भी जुड़ गए। एक जुड़ाव हम लोग का हुआ और हम लोग एक संघर्ष करके तत्कालीन बसपा सरकार में आवास विकास परिषद द्वारा इसको बनवाया गया। काम शुरू हुआ बसपा कार्यकाल में, लेकिन पूरा हुआ सपा गवर्नमेंट में और उन्होंने पूरा किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये देख रेख नगर निगम दोनों के चला जा रहा है। यहाँ पे हरिनाथ जी केयर टेकर हैं, वो इसकी देख रेख करते हैं। हम लोग इसमें लगे हुए हैं मन से कि एक और भव्य हो। जिस तरह जगमोहन जी जब आए थे, उनका एक बहुत बड़ा प्लान था कि यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे पुस्तकालय हो, यूनिवर्सिटी हो, उनके स्थिति में स्मारक हो। वो चीज़ तो नहीं हो पाया। हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ इसका और विस्तार करके इसको एक भव्यतम रूप, उनके जिस तरह से उनका रूप है, जिस तरह से उनका वर्णन है, वो संसार बने। क्या बात है अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपकी बातें जन जन तक पहुंचाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि जो आप लोगों का सपना है, जो लक्ष्य आप लोग लेके चल रहे हैं, वो पूरा हो और रानी लक्ष्मीबाई जी को एक श्रद्धांजलि हम सब अर्पित कर सकें। नहीं, आप लोग का भी सराहनीय होगा। आप लोग के माध्यम से ही तो हम लोग अपनी मीडिया जो है, सोशल मीडिया, तो इसमें सबसे बड़ी वास्तव में धन्य है अंकल, आपको नमन है। आप जैसे लोग जो हमारे इतिहास को जागृत कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और आप ही लोगों के प्रयास की ज़रूरत है कि भारत अपनी संस्कृतियों को आपस में संजोए रखे हुआ है और आगे की पीढ़ियों को ये बनारस के डीएनए में ही कुछ ऐसा है। क्या बात है, रानी लक्ष्मीबाई अगर कुछ की तो बनारस का डीएनए है। यहाँ का कहा जाता है ये जिंदा शहर बनारस है, ये शहर जिंदा है और यहाँ पैदा होना ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये रही वो भव्य प्रतिमा रानी लक्ष्मीबाई की, और ये इस जगह को जरूर विजिट करिए, आप जरूर देखिए, क्योंकि एक वीर रस की अनुभूति होगी। और यहाँ का कड़ कड़, कहते हैं बनारस का कड़ कड़ पारस है, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर रूप से, कितना सुचारू रूप से पेड़ों को लगाया गया है, कितनी साफ सफाई है, कितनी शांति है। एक दिव्य अनुभूति होगी आपको यहाँ पर आकर। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्णिम अक्षरों में भारतीय इतिहास में उनका नाम लिखा जा चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।